अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई रेमेडी लेकर हाज़िर हूँ। इस रेमेडी में हम आपको असाबी कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब की वजूहात से अनसोमियों कि आपके जिस्म में कहीं ना कहीं अक्सर दर्द रहता हो, जिसमें पट्टों का दर्द हो या पट्टों की कमज़ोरी हो गई, घुटनों का दर्द हो गया, यानी कि जिस्म में कहीं भी दर्द रहता हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाए, आप ना चाहते हुए भी सोचते रहते हो और अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी कि आज की चीज़ आपको भूल जाते हैं और कल की चीज़ आपको याद रहती हो। इसी तरह और भी बहुत से यानी कि असाबी कमज़ोरियाँ की वजह से और भी बहुत सी वजूहात सामने आती हों, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये रेमेडी लेकर आए हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान रेमेडी है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। ये सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों में भी अगर ये वजूहात पाई जाए तो आप उन्हें भी खिला सकती हैं और ख़ुद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगी उसमें है तकरीबन 25 ग्राम हमने खसखस ली है, जिसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके अलावा 25 ग्राम ही हमने काजू के बीज लिए हैं, 25 ग्राम ही हमने सफ़ेद तिल लिए हैं और 25 ग्राम ही हमने 4 मगज़ लिए हैं, 25 ग्राम ही हमने बादाम लिए हैं, खोपरा लिया है और तकरीबन 75 ग्राम हमने इसमें मिश्री ली है और 1 गिलास हमने दूध लिया है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इन तमाम चीज़ों को याद रखिए कि इन तमाम चीज़ों को हमने एक ही क्वांटिटी में नहीं लेना है और इन सब चीज़ों को अब हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करके हम इसे पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जी। तो हम अब ब्लेंडर में एक एक चीज़ करके डालते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बादाम, 4 मगज़, सफ़ेद तिल, खोपरा, काजू के बीज और खसखस। पहले हम इसको हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स देखते हैं हम, ये हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए ये सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में आ गई हैं। अब हम इसको निकालेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने तमाम चीज़ें पीस ली हैं, ये इस शक्ल में आ गई हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान फ़ायदेमंद रेमेडी है और बहुत मज़े की होती है। आप खुद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। तो इसको हम बताते हैं हम कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह आपने 1 चम्मच लेना है। इसको रात को तकरीबन खाना खाने के 1 घंटे बाद, इनके सोने से 1 घंटे पहले आपने इसको 1 चम्मच इस तरह 1 गिलास दूध में डालना है। ऐसे दूध में शामिल करना, डाल के आपने इसको मिला के इसको पी लेना है। तो अगर आप इस तरह नहीं पी सकते या इस तरह आपको पीना पसंद नहीं है तो आप वैसे भी 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ खा सकते हैं। तो यकीन जाने ये बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। इनके चंद ही दिनों में आप देखेंगे, आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे इस तरह का, और बहुत ही फ़ायदा आपको इससे हासिल होगा। आप इसको बच्चों में भी, वो बच्चे जो उनके जिनमें ये तमाम जो पाई जाती हैं कि इनमें चिड़चिड़ापन या इस तरह की कोई वजूहात आपको नज़र आती है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं। वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे और इससे उन्हें भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो आपको उम्मीद है कि आज की रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और इसको दूसरे दोस्तों में भी, घर वालों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो इससे आपको उम्मीद है कि बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।